हेलो बच्चों, आपका स्वागत है अरमान सर ऑनलाइन क्लासेज में। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि प्रश्नावली 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसमें 10 क्वेश्चन दिया गया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सिद्ध करना है कि निम्नलिखित सर्वसमीकरण सिद्ध करना है। इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है 10 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम सिद्ध करेंगे बारी बारी से और एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। इसमें से 2 क्वेश्चन फिक्स है। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर में 1 माइनस कॉस थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा। ये हमें क्या करना है, तो सिद्ध करना है। देखिए कैसे सिद्ध करेंगे। तो जब कभी भी हमें सर्व समीकरण सिद्ध करना है तो इसके 2 भाग होते हैं, एक होता है LHS, एक होता है RHS। LHS का मतलब होता है जो हमारा बायां हाथ है इधर, ये हो गया LHS, ये हो गया RHS। इसको हम कहते हैं LHS, इसको कहते हैं RHS। हम LHS लेकर के हम RHS को क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे, हल। LHS में ये सवाल दिया गया, इसको उतारेंगे। क्या दिया गया है, दिया गया है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। आपको एक जब कभी भी सर्व समीकरण आपको ज्ञात करना है तो एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जो भी किसी भी जैसे 6 सर्व समीकरण हैं, अनुपात है, जैसे मान के चलिए साइन थीटा है, कॉस थीटा है, इस दोनों के अलावा कुछ भी रहेगा, टेन थीटा रहेगा, कॉट थीटा रहेगा, कोसेक थीटा रहेगा या सेक थीटा रहेगा, इस चारों को हम किस फॉर्म में तोड़ेंगे, तो साइन या कॉस के फॉर्म में तोड़ेंगे। किस फॉर्म में तोड़ेंगे, साइन या कॉस के फॉर्म में तोड़ेंगे। आपको हम बताए होंगे कि कैसे तोड़ते हैं, तो इसको आप हमेशा याद रखिएगा। किस फॉर्म में तोड़ देंगे, साइन या कॉस के फॉर्म में हम तोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे अगर हम इसको तोड़ते हैं तो कोसेक को अगर हम साइन में तोड़ते हैं क्या होता है, 1 बटे साइन थीटा होता है। कोसेक का सूत्र होता है ना 1 बटे साइन थीटा। और मान अगर कॉट थीटा को आप तोड़िएगा तो ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। ये सूत्र आपको हम पहले बता चुके हैं, आप 10th क्लास में है, या अगर ये प्रश्न बना रहे हैं तो प्रश्न 1, 2, 3 में आपको ये जानकारी होगा। इसका होल स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये बट्टे पर का जोड़ है, तो इसको हम क्या करेंगे, बट्टे पर का जोड़ कर लेंगे। बट्टे पर का जोड़ करेंगे, साइन साइन का लघुत्तम क्या होगा, साइन थीटा होगा। तो जब नीचे लघुत्तम सेम होता है तो सेम ऊपर उतर जाता है, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, अब देखिए इसमें भी होल स्क्वायर ऊपर में भी है, नीचे में भी। अगर आपको दिया रहेगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या हो गया कि a में भी स्क्वायर है और बट्टे में b में भी स्क्वायर है, तो हम इसको लिख सकते हैं, अलग अलग करेंगे। ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और बट्टे में साइन का स्क्वायर करके क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। अब हम इसको आगे समझेंगे। यहाँ तक समझ में कोई दिक्कत आया है, नहीं आया। हमने क्या किया, दोनों को अलग अलग स्क्वायर लिख दिया। हमने 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर होल स्क्वायर और ये हो गया साइन का स्क्वायर का साइन स्क्वायर थीटा। चलिए अब हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे और हल करेंगे। अब ये जो है हम इसको ज्यों का त्यों रहने देंगे। क्या दिया गया है, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और बट्टे में दिया गया है साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा का एक सूत्र आपको हमने लिखाया था। क्या लिखाया था कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, होता है ना। साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बराबर लिखेंगे। ये है 1 माइनस, तो इसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बट्टे में। अब देखिए यहाँ पे एक है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर का कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है। क्या हम एक को एक का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि एक का स्क्वायर का एक ही होगा। अब माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस को हम लिख सकते हैं ना, कॉस थीटा का स्क्वायर। जैसे हमारे पास दिया हुआ a स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं ना a का स्क्वायर। ये लिखिए, ये लिखिए, दोनों एक ही होगा। इसका स्क्वायर करें तो यही आएगा और इसका स्क्वायर करें तो यही आएगा, कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। अब हम एक सूत्र जानते हैं कि देखिए ये 2 बार है। अगर हमारे पास मान के चलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब, इसका मतलब क्या होगा कि ये 2 बार लिखना है, यानी कि a प्लस बी और इंटू में a प्लस बी, यानी एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, x को 2 बार गुना करना है, यानी 2 बार है। तो क्या अगर इस नियम के साथ अगर हम चलेंगे तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 2 मरतबा, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस
कॉस थीटा, क्योंकि 2 बार तो 2 बार हम लिख दिए बट्टे में। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये देखिए एक स्क्वायर और ये माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पे है ना, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पे है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र और क्या होता है, तो हम जानते हैं कि लिखेंगे यहाँ पे हम लिख देंगे, या क्या करेंगे लिख देंगे, चूँकि नहीं भी लिखें तो चल सकता है, अगर आप जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है कि ए प्लस बी, यानी एक बार इसको ए मान इसको बी, एक बार दोनों को जोड़ देना, एक बार दोनों को घटा देना है। तो ये हो जाएगा ए प्लस कॉस थीटा और इंटू हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। समझ में आया? ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी और इंटू में ए माइनस बी, ये सूत्र होता है। कोई दिक्कत? वेरी गुड। इसी सूत्र के हिसाब से हमने इसको क्या किया, यहाँ पे लिख दिया। चलिए अब यहाँ आप देख पाते हैं कि ऊपर में भी 1 माइनस कॉस थीटा है, नीचे में 1 माइनस कॉस थीटा है, तो इसको क्या करेंगे, इसको हम काट देंगे। हमारे पास क्या बच गया, 1 माइनस कॉस थीटा बच गया और बट्टे में 1 प्लस कॉस थीटा। क्या हमारे पास बच गया ना, ये दो दोनों तक कट गया, तो ये 1 माइनस कॉस थीटा 1, यही हमको सिद्ध करना था ना, 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा लिख देंगे। अतः क्या लिख देंगे, नीचे में स्पेस नहीं है, हम इसको नीचे में लिख देंगे अतः LHS बराबर RHS प्रूव्ड, यानी साबित हो गया। LHS बराबर RHS क्या हो गया, साबित हो गया। तो बच्चों मैं आशा करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होइएगा। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं समझने के लिए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। बिल्कुल ईजी है, आप इसको एक मरतबे नहीं समझ पाइएगा, 2 मरतबा 3 मरतबे इस वीडियो को 2-3 मरतबे देखिए, आप इजी वे में इसको आप समझ जाइएगा। इसमें कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं है जो आप समझने वाला क्वेश्चन नहीं है। त्रिकोणमिति है, आप 10th क्लास में है तो थोड़ा सा तो आपको समझना पड़ेगा। चलिए अब हम क्या करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 2 हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर कौन सा हल करेंगे, 2 हल करेंगे। ध्यान दीजिए, 2 में दिया गया है कि कॉस ए, थीटा के जो ए दिया गया ए लिखेंगे बट्टे में 1 प्लस साइन ए, प्लस है तो प्लस देंगे, ऊपर में दिया गया है 1 प्लस साइन ए बटे में दिया गया है कॉस ए इजकल टू में 2 सेक ए, ये हमको लाना है। चलिए हम कैसे लाएंगे, सो आप यहाँ ध्यान दे सकते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल इजी वे में इसको लाएंगे, इसको समझेंगे, समझ सकते हैं। चलिए इसको हम समझ सकते हैं इजी वे में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम यहाँ लिखेंगे हल, और हल में लिखेंगे LHS। LHS ये हिस्सा है, ये हमारा RHS हो गया, ये हमारा LHS हो गया। हम LHS लिखेंगे। क्या LHS दिया गया है, LHS में दिया गया, आप देख सकते हैं क्या दिया गया है कॉस ए बटे में 1 प्लस साइन ए प्लस, ये दिया गया है 1 प्लस साइन ए बटे में कॉस ए। हमने आपको बताया था कि जब कभी भी सर्व समीकरण आपको हल करना है तो अगर साइन या कॉस में नहीं दिया रहेगा तो उसको हम साइन या कॉस में क्या करेंगे, तो बदल लेंगे। मगर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये साइन और कॉस में पहले ही से दिया गया है, इसको तो कुछ नहीं कर सकते हैं। इसको हम क्या करेंगे, इस दोनों का बट्टा पर का जोड़ करेंगे। क्या करेंगे, बट्टा पर का जोड़ करेंगे। जब बट्टा पर का जोड़ कीजिएगा तो इस दोनों का लघुत्तम निकलेगा तो वही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस। जब हम मान के चलिए हमारे पास मान के चलिए x और y का लघुत्तम निकालना है, या 3 या 5 का लघुत्तम निकालना है, नहीं निकलेगा तो क्या करें, दोनों को गुना कर देता है ना। इसको हम क्या करेंगे, इस दोनों को हम गुना कर दिए। चलिए तो गुना कर दिए। अब क्या करते हैं, जब बट्टा का जोड़ कर बनाते हैं तो इससे हम इसमें भाग देंगे, तो 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कट जाएगा, क्या बचेगा, कॉस ए। तो इस कॉस ए को कॉस ए से गुना करके क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस, यहाँ कॉसे है, कॉसे से जब इसमें भाग देंगे तो कॉसे से कॉसे कट जाएगा, ये बच जाएगा। तो 1 प्लस साइन यहाँ भी है, 1 प्लस साइन यहाँ भी है। तो जब कभी हम सेम को गुना करें तो स्क्वायर हो जाता है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। अब क्या करेंगे,
अब इसका हम a प्लस बी के होल स्क्वायर के सूत्र पे हमारा आ गया, ये a है ये b है, उसका होल स्क्वायर निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर a प्लस a प्लस बी है तो ये हो जाएगा 1, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस b मतलब साइन a का होल स्क्वायर और प्लस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू में साइन a। कोई दिक्कत नहीं। अब बट्टे में है तो बट्टे में लिख देंगे, क्या है ये दिया गया है 1 प्लस साइन a और ये है कॉस। चलिए आगे हम इसको हल करते हैं। क्या यहाँ तक आपको समझ में आ गया? वेरी गुड। अब आगे समझिए। अब इसको जब हल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर a प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन a का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस, और 2 को जब इस सब से गुना कीजिएगा, गुना है ना इंटू का मतलब, तो 2 को 1 से मतलब 2 ही हो जाएगा, और साइन a का क्या हो जाएगा साइन a। बट्टे में है 1 प्लस साइन a और इंटू में कॉस a। चलिए आगे बढ़े। वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे, यहाँ आगे बढ़ते हैं। अब हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि ये कॉस स्क्वायर है और ये साइन स्क्वायर है, दोनों मिलकर क्या हो जाता है, आपको मैंने सूत्र लिखा था कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 होता है। तो क्या इस दोनों को हम एक साथ एक मान सकते हैं ना? वेरी गुड, मान सकते हैं इजी वे में। तो ये कॉस स्क्वायर है और ये साइन स्क्वायर है, दोनों मिलकर क्या हो गया हमारा 1 हो गया। चलिए अब ये तो गायब हो गया, अब 1 बच गया तो हम प्लस में 1 लिखेंगे, और ये साइन तो इसके साथ चला गया ना, ये साइन जो है इसके साथ चला गया, साइन कॉस मिल के 1 हो गया तो हम 1 लिख दिए। ये 1 पहले से तो हम पहले से 1 वाला को 1 लिख दिए, और ये हमारा क्या हो गया प्लस का 2 साइन a, और बट्टे में जो हमारे नीचे हो तो रहबे करेगा, क्या है 1 प्लस साइन a और इंटू में कॉस a। क्या आप इसको समझे? वेरी गुड। अगर आप इसको समझ गए होंगे तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। वेरी गुड। अब यहाँ देखिए 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन a बट्टे में 1 प्लस साइन a और इंटू में कॉस a। अब आप देखिएगा, आपने बीजगणित में पढ़ा होगा कॉमन लेना। देखिए एक पदी है एक पदी है, इस दोनों में 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है इसमें भी 2 कॉमन है, तो हम दोनों में से क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे। तो 2 कॉमन जब 2 लेंगे तो 2 इसमें से निकल, यहाँ क्या बच जाएगा 2 1 2 यानी 1 बच जाएगा। इसमें हम 2 से इसमें जब भाग लगाएंगे तो 2 1 2 1 मरतबे कट जाएगा ना, तो यहाँ 1 बच गया प्लस का प्लस। इसमें जब भाग लगाएंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बच जाएगा साइन a, और बट्टे में 1 प्लस साइन a और इंटू में कॉस a। अब यहाँ आप देखिए, अब यहाँ आप देख रहे होंगे कि 1 प्लस साइन a ऊपर में भी गुना में है और 1 प्लस साइन a नीचे में गुना में है, तो गुना वाले को हम काट देंगे। हमारे पास क्या बच गया साइन 2 बट्टे में कॉस a। क्या आप इसको समझे? वेरी गुड। अब हम आप ही कहिए, क्या इसको हम लिख सकते हैं 2 गुने 1 बट्टा कॉस a, कि नहीं लिख सकते हैं? जब आप गुना कीजिएगा तो 2 1 2 1 हो जाएगा, बराबर में 2 है तो 2 लिखेबे करेगा। अब 1 बट्टा कॉस a बराबर क्या होता है सेक a। ये हमारा हो गया प्रूव्ड। यही से प्रूव करना था कि 2 सेक के प्रूव करना था। तो क्या इसमें आपको कोई दिक्कत लग रहा है, किसी प्रकार कोई परेशानी लग रहा है कि सर हम इस सवाल को नहीं समझे? वेरी गुड। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप इसको 2 मरतबा 4 मरतबा 5 मरतबा बनाइएगा ना सवाल को, तो आपको समझ में आएगा हमने कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या क्या किया नहीं किया। बिल्कुल सूत्र पे आधारित है, और a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको आना चाहिए, ये तो और कॉमन लेना आना चाहिए। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो बच्चों इस वीडियो में हम यही 2 ही क्वेश्चन रहने देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले वीडियो में हम जो है इसका जो है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।